हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB में पूछे गए हिंदी के 30 क्वेश्चंस। आज मैंने पेपर लिया है PGT होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। और वाक्य पढ़ते हैं, आप उदयपुर से कब आए हैं। तो ये वाक्य पढ़ के ही हमें लग रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं कि कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में ही प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सही कारक होगा ईश्वर डैश सारी सृष्टि डैश निर्माण क्या है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे कारक चिन्ह दिए हुए हैं और हमें पहचानना है कि कौन सा सही कारक चिन्ह यहाँ पे आएंगे। अब लगाकर देखते हैं के और को। ईश्वर की सारी सृष्टि को निर्माण किया है। अब इस वाक्य का कोई सेंस नहीं बन रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है की और ने। ईश्वर ने सारी सृष्टि ईश्वर की सारी सृष्टि ने निर्माण किया है। इस वाक्य का भी कोई सेंस नहीं बन रहा। फिर है के और के लिए। ईश्वर के सारी सृष्टि के लिए निर्माण किया है। इस वाक्य का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है ने और का। ईश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। अब इस वाक्य का अर्थ बन रहा है, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे शब्द दिया है अनूठा। इसमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है वो हमें पता करना है। फर्स्ट ऑप्शन है अनल, सेकंड है पावक, थर्ड है दहन। ये तीनों ही अनूठा का पर्यायवाची है। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन अतुल है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युगम का सही शब्द युगम ज्ञात कीजिए। अब शब्द युगम देखते हैं, गिरीश और गिरी। गिरीश का हमें पता है कि हिमालय कहा जाता है गिरीश को, और गिरी का मतलब पर्वत होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पर्वत और शिव, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है पुराना और हिमालय, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड है गिरना पर्वत, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ है हिमालय और पर्वत, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं। मेरे वहां पहुंचते ही वह भाग गया, ये तो नहीं है। नेक्स्ट है, जैसे ही मैं वहां पहुंचा वो भाग चुका था। नेक्स्ट है, जो ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही वह भाग गया था। ये थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब शब्द पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विधुर, सेकंड है छत्रित्य, थर्ड है तेल, फोर्थ है कल्पना। तो हम देख सकते हैं जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें स्पेलिंग हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो रासायनिक, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है। सेकंड ऑप्शन है आधा यह हो गया है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है रासायनिक, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रासायनिक भी नहीं होता जो फोर्थ ऑप्शन में दिया है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं एट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे शब्द युग्म है अनु और अणु। तो अणु का अर्थ हमें पता है, ये हम अब अक्सर देखते हैं उपसर्ग प्रत्यय में, ये हमें देखने को मिलता है ना। और अणु तो हमें पता है कि जो सूक्ष्म कण होता है उसको हम अणु कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, कठिन और हाथ नहीं। सेकंड है एक उपसर्ग सूक्ष्म कण, हाँ ये हो सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं, सूक्ष्म और कण ये नहीं। फोर्थ है सूक्ष्म कण एक उपसर्ग, तो ये भी नहीं। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, एक उपसर्ग और सूक्ष्म कण। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान में उत्तम छाट कर लिखिए, मतलब उत्तम पुरुष निकालना है हमें। अब यहाँ पे वाक्य दिया है, बंदर ने कहा डैश पेड़ तक ले चलो, वहीं तुम्हें कुछ खाने के लिए फल दूंगा। अब ये तो हम इसको लगा कर भी देख सकते हैं, जो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है। बंदर ने कहा
तुम्हें पेड़ तक चलो, ये इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है बंदर ने कहा मुझे पेड़ तक ले चलो, वहीं मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए फल दूंगा, ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। फिर भी आगे हम देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है बंदर ने कहा मुझे पेड़ तक ले चलो, वहीं हम तुम्हें खाने के लिए फल दे दूंगा। अब यहाँ पे सिंगुलर साउंड कर रहा है तो हम तो नहीं हो सकता। फिर है फोर्थ, बंदे ने कहा मैं पेड़ तक ले चलो, इस वाक्य का भी कोई सेंस नहीं बन रहा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बंदर ने कहा मुझे पेड़ तक ले चलो, वहीं मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए फल दे दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा पढ़ते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मतलब एक ही जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम, इसका अर्थ ये निकल रहा है। आप बाकी ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक ही प्रकार के लोग, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी हम आगे देखते हैं। बहकाना, कोई कसर न रखना, मूर्ख बनाना, बिल्कुल नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुहावरा है अच्छे दिन आना। अच्छे दिन आना मतलब पहले से बेटर डेज होना, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। बहुत मेहनत करना, नहीं। भाग्य उदय होना, हाँ ये हो सकता है। अब बाकी देख लेते हैं। वश में करना, नहीं। महत्वहीन समझना, नहीं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भाग्य उदय होना। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब इस वाक्य में विराम चिन्ह कहाँ लग सकता है और क्या लग सकता है वो हमें देखना है। रीना ने स्पष्ट किया, तो यहाँ पे लगता है कि कोई विराम चिन्ह होना चाहिए था। वह बीमारी के कारण नहीं आई थी। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। अर्धविराम आ सकता है। रीना ने स्पष्ट किया मतलब रीना ने कुछ कहा है ना, तो अर्धविराम तो नहीं लग रहा। निर्देशक, हाँ निर्देशक आ सकता है क्योंकि उसने कुछ कहा है, तो जब भी हम बातचीत को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे हम निर्देशक चिन्ह लगाते हैं, है ना। लाघव भी नहीं लग रहा, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहाँ पे ऑलरेडी पूर्ण विराम है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा ही नहीं। तो निर्देशक हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य देखना है, पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चोर दुम दबाकर चला गया। दुम दबाकर चोर चला गया। चोर दबाकर दुम दौड़ रहा था। फोर्थ ऑप्शन है चोर दुम दबाकर भाग गया। ऑब्वियसली चोर अगर दुम दबाकर चला तो नहीं जाएगा, वो भागेगा ही, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 14th है जिस संज्ञा शब्दों में पदार्थों की नाप तोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या परिणामवाचक संज्ञा। अब ये देखिए यहाँ पे ना व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो नहीं होगा, ये तो बहुत क्लियर है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा द्रव्यवाचक संज्ञा में और परिणामवाचक संज्ञा में। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें भी नापतोल वाली चीज़ें होती हैं या फिर जिस चीज़ से नई चीज़ें बनाई जाती है ना, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो, हिंदी में ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन इसी के अंदर एक इसके भी अलग अलग भेद होते हैं द्रव्यवाचक, उसमें आता है परिणामवाचक संज्ञा। तो परिणामवाचक बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हम अगर द्रव्यवाचक और परिणामवाचक संज्ञा स्पेसिफिकली पूछ रखा है नाप तोल के संदर्भ में, तो हम परिणामवाचक संज्ञा को चूज करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर है 15th, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो विदेशज नहीं है। ठीक है, जो फ़कीर है, ये फ़कीर भी मतलब बहुत ही ज़्यादा लोकल नहीं है इंडिया का, है ना। इमारत भी नहीं है, नतीजा भी नहीं है। फिर है जगमग। जगमग बहुत ही कॉमन है हमारे लैंग्वेज में, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युगम के अर्थ का सही विकल्प है। देखते हैं शब्द युगम। एक है अंश और है एक अंश। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं। एक तो अंश का तो होता है कंधा, ठीक है, इसमें ऑप्शन में भी दे रखा है, और अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो बाकी और किसी ऑप्शन में कंधा तो नहीं है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है।
17 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी विकल्प नहीं है, मतलब उसका सेम अर्थ नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे शब्द है भूसुर, तो फर्स्ट ऑप्शन है भूदेव, सेकेंड है ब्राह्मण, थर्ड है विप्र और फोर्थ है मधुप। अब देखिए मधुप का अर्थ होता है भौरा या फिर जो शहद निकालते हैं, है ना। तो भूसुर से तो भूदेव, ब्राह्मण और विप्र बहुत ज़्यादा सिमिलर बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मतलब बहुत नियरेस्ट मीनिंग है। लेकिन मधुप का तो कहीं से भी इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो मधुप हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के पक्ष में के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, देखते हैं वाक्य क्या है। वह अब तक काफ़ी खेल चुका है। अब इस वाक्य से ये पता चल रहा है कि अभी तक का काम हो चुका है, मतलब अभी तक जो भी हम काम की बात कर रहे हैं वो कंप्लीट हमें लग रहा है ना। ऑप्शंस बाकी देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्ण घोतक, ये हो सकता है। सेकंड है प्रगति घोतक। अब इसमें हम निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकते कि प्रगति हो रही है काम में या नहीं हो रही है। फिर है नित्यता घोतक। अब ये भी नहीं पता चल रहा है इस वाक्य से कि ये रोज काम होता है या नित्य तौर पे चलता ही रहता है, ठीक है। और फोर्थ है आरंभ घोतक, और इस वाक्य में कहीं में भी आरंभ की बात नहीं की जा रही है ना, ये काम की शुरुआत हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पूर्णता घोतक, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 19 है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का विकल्प है। तो वाक्य के शुद्ध रूप को पहचानना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माँ तुम्हें बुलाया है। माँ ने तुम्हें बुलाया है, ये तो करेक्ट होगा, लेकिन ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। माँ तुम्हें बुलाया है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है सुधीर ने रोटी बनाई है, ये बिल्कुल करेक्ट वाक्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वह मुझे बताया है, ये भी इनकरेक्ट वाक्य है। नेक्स्ट है वह काम हमने करना है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सुधीर ने रोटी बनाई। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थ का विकल्प है। तो लोकोक्ति पढ़ते हैं। अंधों में काना राजा, यानी कि जहाँ पे सारे अंधे हैं वहाँ पे सुप्रीम किसको कहा जाएगा, जिसकी दोनों में से कोई एक आँख तो है ना। तो वही वाली बात है कि मतलब बेटर देन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली चीज़ हो गई है। तो देखते हैं इसके नियरेस्ट क्या आता है। बहुत प्यारा नहीं। मूर्खों में कम विद्वान भी श्रेष्ठ माना जाता है, ये थोड़ा नियरेस्ट है मीनिंग के। सचेत होना, जबरदस्त बदला लेना नहीं। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है मूर्खों में कम विद्वान भी श्रेष्ठ माना जाता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर 21 निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। अब ये सर्वोत्तम शब्द दिया हुआ है, तो सर्वोत्तम दो शब्दों से बना है। सर्व मतलब सभी, उत्तम मतलब सबसे बेस्ट, है ना। तो सभी में बेस्ट, तो ऐसा हमें देखना है, सर्व जमा उत्तम होना चाहिए। तो यहाँ पे सर्व उत्तम दो जगह पे आ रहा है, सर्व जमा उत्तम। यहाँ पे ये जो बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ में हम उत्तम कभी भी नहीं लिखते, तो ये सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। बचा क्या, थर्ड ऑप्शन सर्व जमा उत्तम, तो हम सर्वोत्तम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, सर्वोत्तम, ठीक है। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया, शब्द दिया हुआ है सु जमा अस्ति, सु जमा अस्ति। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। स्वस्ति, स्वसिति, सबसती, स्वसती। देखिए ब तो होगा ही नहीं, ठीक है, ब वाला देखिए थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। और अगर हम देखेंगे सु जमा अस्ति, ठीक है, तो ये एक यन संधि का उदाहरण है जिसमें ऊ की मात्रा या फिर किसी भी ऊ और ई की मात्रा अगर किसी भी स्वर से जुड़ती है तो वो व बनाती है, ठीक है। तो हम व को देखेंगे, व वाले शब्दों को देखेंगे, ठीक है। तो ये ऊ है और ये स्वर है अ, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर बना रहे हैं व। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सुअस्ति, क्योंकि इसकी वर्तनी भी बिल्कुल करेक्ट है, तो सुअस्ति एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ का विकल्प है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है पन्ने रंगना और आंसर है बड़ी मुसीबत होना
चूकना, सब कुछ नष्ट करना, बेकार में लिखना। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बेकार में लिखना वो बिल्कुल करेक्ट है। 24 पढ़ते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प है। वाक्य है, उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, अर्धविराम, परंतु वे सब निष्फल हुए। ये सही लग रहा है वैसे। आगे बढ़ते हैं, उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, विसर्ग, परंतु वे सब निष्फल हुए, ये इनकरेक्ट है। उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, परंतु वे ये भी इनकरेक्ट है। उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए, अर्धविराम, परंतु वे सब निष्फल हुए, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 25, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थ का विकल्प है। तो यहाँ पे वाक्य है, गरजने वाले बरसते नहीं। तो इसका अर्थ क्या होगा, शक्तिहीन व्यक्ति निरर्थक चिल्लाता है। मतलब निकालना, मूर्ख, स्वावलंबी होना। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, शक्तिहीन व्यक्ति निरर्थक चिल्लाता है। 26 क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द का विकल्प है। अब इसका सही विलोम क्या होगा, उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण मतलब पास होना है ना, तो इसका अपोजिट होगा जो पास ना होना है ना। तो अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि असफल को हम सफल का विलोम असफल होगा, लेकिन असफल उत्तीर्ण का विलोम नहीं हो सकता। तो अनुत्तीर्ण बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं 27 में, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का शुद्ध रूप है। वाक्य पढ़ते हैं, उन्होंने हाथ जोड़ा, मुझे बहुत गुस्सा आते हैं, वह मुझे बताया, मुझे क्यों कह रहे हो। तो जो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, मुझे क्यों कह रहे हो, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये एक सही वाक्य है। नेक्स्ट चलते हैं 28 क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कर्मधारय समास का सही विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन, अमृत की धारा नहीं, ग्राम में वास नहीं, महान है जो पुरुष। ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, महान है जो पुरुष कर्मधारय का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। अब देखिए, गरीब से बना है गरीबी, ठीक है। बाकी देखते हैं, वर्तमान, पीला, सुंदर। अब ये वर्तमान, पीला और सुंदर ये मूल शब्द है, ठीक है, इसमें कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो हमारा फर्स्ट है, गरीब से, गरीब संज्ञा है और गरीब से बना है गरीबी, यानी ये है भाववाचक संज्ञा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 38 क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के प्रकार के भेद का सही विकल्प है। अब वाक्य पढ़ते हैं, वह काली भैंस जो खेत में चल रही थी आत्मा राम की थी। अब हमें पहचानना है कि ये कौन सा वाक्य है। ऑप्शन है, संयुक्त वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या सरल वाक्य है। अब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वाक्य में कॉमा का उपयोग होता है तो वो हो जाता है मिश्रित वाक्य। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।